एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी फटी सीए नहीं और दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त कनाडा कर रहा है क्या। एक समय था जब एयर इंडिया का एक विमान उड़ गया और उस समय कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के पिता थे जिन्होंने सह दिया था। एक बेहद खतरनाक कहानी वहां से शुरू हुई और जिसे बाद में बेटे ने कंटिन्यू कर दिया। पिता भारत के खिलाफ था और वही विरासत जस्टिन ट्रूडो को भी मिली और अब ऐसा लगता है जैसे कनाडा ने भारत के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया हो, क्योंकि भरी संसद में खड़े होकर कनाडा के पीएम कह रहे हैं कि भारत दोषी है और भारत के राजनयिक को भी निकाल दिया गया है। जिसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया है और क्या चल रहा है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। कनाडा और भारत के रिश्तों में बड़ी खटास देखने को मिल रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद कनाडा की गृह मंत्री मेलानी जोली ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया है। जोली ने कहा है कि कनाडा की सरकार ने भारतीय राजदूत को निकाल दिया है। हालांकि भारतीय राजदूत के बारे में जानकारी नहीं दी गई कि किस जगह के राजदूत को निष्कासित किया गया है, क्या है वो, क्या नाम है। कनाडा की गृह मंत्री कहती है कि कोई हमारे ही देश में आ रहा है और हमारे ही देश में आकर कांड करके चला जा रहा है। हम इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हमने यहाँ एक्शन ले लिया है। अब किसकी हत्या हुई और किसके लिए दोषी ठहराया गया, क्या G20 का बदला ले रहा है जस्टिन ट्रूडो? वैसे आपको बता दें, थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो अपनी संसद में खड़ा होकर भारत के खिलाफ आरोप लगाया है ना, उससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है और लोगों के जेहन में 1980 का वो दशक लौट आया है जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बार बार कनाडा सरकार को खालिस्तानियों के आतंक के बारे में आगाह कर रही थी, लेकिन कनाडा सरकार लगातार खालिस्तानियों का समर्थन कर रही थी। दिलचस्प बात ये है कि ये भी आरोप लगे थे कि फ्लाइट में बम ब्लास्ट के बाद जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो पर कि ये आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में खालिस्तानियों को फलने फूलने का खूब मौका दिया। जानते हैं कि कैसे खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के एक विमान को धमाके से उड़ा दिया था। जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जनवरी 1966 से मार्च 1977 और 1980 से 1984 तक, तब कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो थे और जस्टिन ट्रूडो के ये पिता। इस दौरान उन्होंने भी वोट बैंक के लिए कनाडा में खालिस्तानियों को खूब इस्तेमाल किया। कनाडा के पत्रकार टेली मिल्स्की के एक किताब के अनुसार, जिस किताब का नाम है ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे पियरे ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस दौरान यूरोप और कनाडा में पाकिस्तान के समर्थन से खालिस्तानी नेताओं का दबदबा तेजी से बढ़ रहा था। 1980 की दशक में अलग सिख राज्य की मांग को लेकर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था। तभी कट्टरपंथियों का विरोध करने वाले भारतीय मूल के कनाडाई नेता उज्जवल दोसांझ को खालिस्तानी समर्थकों ने बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने और भारतीय लोगों को टारगेट किए जाने का विरोध जताते हुए उस समय के कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो से इसकी शिकायत। लेकिन पियरे ने इंदिरा गांधी की बात को और खालिस्तान मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर इसे उड़ा दिया, जिसमें करीब 339 लोगों की मौत हो गई थी। 23 जून 1985 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर से उड़ान भरने वाले 2 विमानों में डायनामाइट और टाइम बम से भरे 2 सूटकेस रख दिए गए थे। ये दोनों ही कनेक्टिंग फ्लाइट थी, जिसमें से एक विमान ने पश्चिम टोक्यो को उड़ान भरी थी ताकि वो एयर इंडिया की बैंकॉक और मुंबई जाने वाली फ्लाइट से कनेक्ट कर सके, जबकि दूसरा विमान पूरब की ओर उड़ा था ताकि वो टोरंटो और मॉन्ट्रियल से लंदन और नई दिल्ली जाने वाले फ्लाइट से कनेक्ट कर सके। लेकिन टोक्यो पहुंचने वाले विमान में हवाई अड्डे पर ही भीषण धमाका हो गया। हालांकि ये संजोग था कि जिस वक्त विस्फोट हुआ उस समय सारे यात्री उतर चुके थे। सामान को एक विमान से उतारकर दूसरे विमान में चढ़ाया जा रहा था। अगर ये आसमान में ही होता तो वहाँ पर भी बहुत सारी मौतें होती।
इस विस्फोट में सामान फ्लाइट में लोड करने वाले 2 लोग मारे गए थे, जबकि 4 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी फ्लाइट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी फ्लाइट लंदन में हॉल्ट लेना था। जब विमान आयरलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो आयरिश कोस्ट के करीब 200 मील दूरी पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी अचानक से विमान रडार से गायब हो गया। खालिस्तानी आतंकियों ने इस विमान में भी टाइम बम रखा हुआ था। इस ब्लास्ट में मरने वालों में 268 कनाडाई नागरिक थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के थे। इनमें से 27 ब्रिटिश, 24 भारतीय नागरिक थे। वहीं इस विमान हादसे में कई बच्चे भी मारे गए। 29 परिवारों का पूरी तरीके से नामो निशान मिट गया था और तब भी बहुत बवाल मचा था और कहा गया था कि उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने इन सारी चीजों को रोकना था, जो उन्होंने रोका नहीं। और आज आपको बता दें, एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पिता वाली औकात दिखाई है। दरअसल इसने ये कहा है कि जो कनाडा में एक आतंकी था निज्जर, जिसे खालिस्तानी मूवमेंट का टॉप का लीडर माना जाता है, उसकी हत्या हुई। कनाडा का आरोप है कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है, यानी भारत का रो इसमें शामिल है, जिसकी वजह से कनाडा ने एक्शन लेते हुए भारत के राजनयिक को निकाल दिया है। खैर, अब यहाँ 2-3 बातें कही जा रही है। एक बात कही जा रही है, कनाडा के पीएम को जो भारत में अपमान मिला है उसका बदला लेना चाह रहे हैं। कनाडा के पीएम ने भारत के साथ द्विपक्षीय मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन भारत का कहना था कि आप खालिस्तान मुद्दे पर काम करो, लेकिन तभी हमारे संबंध बेहतर हो पाएंगे। ट्रूडो का कहना है कि खालिस्तान नामक स्वतंत्र सिख मातृभूमि का समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके लिए जिम्मेदार है भारत। इसलिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। खैर, ये बात सभी जानते हैं कि कनाडा में सिख मूल के लोग बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर लोगों को ब्रेन वॉश करके खालिस्तान समर्थक बनाया जाता है। और ऐसे में ट्रूडो फिर से एक रणनीति चल रहा है ताकि इसके वोट बैंक में इजाफा हो। तो कहीं न कहीं भारत से बदला और अपने वोट बैंक के लिए भी ट्रूडो ऐसा कर रहा है। भारत सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये सारे मामले को हम रिजेक्ट करते हैं। जो कह रहा है कनाडा वो बकवास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।